क्या नाम है आपका? दिव्यांश धोंडिया। दिव्यांश। धोंडिया। आप ये बताइए कि किस क्लास में आप पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में? थर्ड बी विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। पोल्यूशन प्रदूषण के बारे में पता है? जो बाहर स्मॉग जैसा धुंध जैसा दिख रहा है, यस। इसकी वजह से क्या परेशानी होती है सांस लेने में दिक्कत होती राम प्रैक्टिस के टाइम में। अच्छा। जब स्कूल जाते थे आप, 3 तारीख को आपका स्कूल बंद हुआ है, लेकिन उससे पहले से ही प्रदूषण जो है वो आ गया था। तो इस प्रदूषण से क्या दिक्कत होती थी जब स्कूल जाते थे तो? सांस लेने में दिक्कत वगैरह या आंखों में जलन होती थी? नो। नहीं होती थी। नो। अच्छा, जब स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती थी तब क्या होता था? ग्राउंड। हाँ, ग्राउंड पे जब एक्टिविटी कराई जाती थी तो क्या फील होता था अंदर से? सांस लेने में दिक्कत होती कैसे? क्या करते थे? है। डांस या फिर एक्टिविटी कराते थे कोई। डांस वगैरह कराते थे जब फिजिकल एक्टिविटी कराते थे, हाँ। तब सांस लेने में दिक्कत होती थी। हाँ। उसके अलावा और क्या होता था? और तो और तक ग्राउंड और कुछ नहीं होना। अच्छा, ऑफलाइन यानी स्कूल जाकर के क्लास करना अच्छा लगता है या घर में बैठ कर के क्लास करना अच्छा लगता है? स्कूल। स्कूल में जाकर के। क्यों? स्कूल में ज़्यादा ढंग से समझ आता है। हम्म? स्कूल में ज़्यादा अच्छे समझ आता है। क्यों मजा आता है? मैंने ज़्यादा अच्छे समझ आता है। हाँ, तो वही तो मैं वजह पूछ रहा हूँ, क्यों ज्यादा अच्छा? दोस्तों से मुलाकात होती है, चल फिर लेते हो, घूमना फिरना हो जाता है, किस वजह से? या पॉकेट मनी मिलती है स्कूल जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। हाँ, आप बताओ, आपका क्या नाम है? क्या? दीपांश। अच्छा, दीपांश, इस पर जब स्कूल जाते थे आप, तो इस पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से कोई परेशानी होती थी? हाँ। क्या? आँखों में जलन, नीचे उतरते वक्त सीढ़ियों से। हाँ। और कभी 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 लंग्स में दर्द होता था। लंग्स में भी दर्द होता था? हाँ, कभी कभी। अच्छा, और- कब होता था? जब ज़्यादा बाहर होते, जब ग्राउंड में एक्टिविटी होती थी धूप में। अच्छा, तब होता था। हाँ। क्या करते थे फिर? पानी वगैरह पीते थे? नहीं। तब क्या करते थे? कैसा दर्द होता था? बहुत तेज तो होता था, नहीं, धीमा होता था? धीरे होता था। हम्म, धीरे ही होता था। फिर उसके बाद क्या करते थे? बाद- आंखों में जलन भी होती थी? हाँ। ज्यादा अच्छा क्या लगता है, स्कूल में जाकर के क्लास करना या घर पे क्लास करना? स्कूल। क्यों? स्कूल स्कूल में दोस्त लोग होते। हम्म, हाँ। और घूमने फिरने मिल जाते हैं वहाँ पे। हम्म। अच्छा, बस। स्कूल में जब आपके क्लास जब जाते थे तो क्लास में जितने बच्चे होते थे, क्या अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी उतने ही बच्चे हैं या कम हो गए हैं? ऑनलाइन क्लासेस में भी उतने ही है। जितने इस क्लास में आते थे उतने ही ऑनलाइन क्लास में भी आते हैं? हाँ। सारे 100% अटेंडेंस रहती है? हाँ। सब लोग आ जाते हैं? हाँ। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उर्मिला ढोंडियाल। उर्मिला जी, आज से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। आपकी भी 2 बेटियां जो है उनकी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। जी। आपके लिए क्या ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि घर में बच्चों का वो शेड्यूल नहीं बन पाता जो स्कूल में बच्चे करते हैं। फिजिकली एक्टिविटी हो गई बच्चों की, मेंटली हेल्थ हो गई बच्चों की, और कहाँ ऑन ला रहा है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही। लेकिन अपने बच्चों की अगर हम सेफ्टी देखें तो फ़िलहाल तो यही कह सकते हैं कि ऑनलाइन ही ठीक है। जब स्कूल ने ये ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं वही बेटर है। बाकी आगे अब देखते हैं क्या होता है। अगर थोड़ा एयर पॉल्यूशन कम हुआ तो हम चाहेंगे बच्चों का स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जाए, स्कूल में अपनी एक्टिविटी अपनी पढ़ाई करें। लेकिन ये जहन में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता कि जो हवा इनको क्लासरूम में मिल रही है वही जी। हवा तो इन्हें घर में भी बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हवा तो सब जगह एक जैसी है, लेकिन अब कर क्या सकते हम लोग भी, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। और बाकी अब हवा का तो क्या, कब तक सही हो चीज़ें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल तो स्कूल ने भी जो डिसीजन लिया वो बेटर है। तो और क्योंकि आपकी बेटी जो है वो 12th क्लास में है, हाँ उसके जी बोर्ड जी का जी एग्जाम जी, है। वही टेंशन है कि अभी उसका बोर्ड है और आजकल प्रैक्टिकल वगैरह जो भी चल रहे हैं तो घर में तो हो नहीं पाएगा ऑनलाइन में। तो वही प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि चीज़ें थोड़ा सही हो जाए तो बच्चों का स्कूल खोले, बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।
अब 2-3 महीने के बाद ही इनका बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड की तैयारी चल रही है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर भी टेंशन है। प्रिपरेशन में कुछ असर पड़ता है पढ़ाई पे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत असर पड़ता है बच्चों पे। बच्चे घर में नहीं कर पाते, जो चीज़ें स्कूल में प्रैक्टिकली की जाती है वो घर में नहीं हो पाती। क्या नाम है बेटा आपका? अदिति। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और किस स्कूल में? 7th में और विद्या बाल भवन में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, ये जो पोल्यूशन है बाहर पिछले 10 दिनों से हो रहा है, जो धुंध छाई है आसमान में, जो स्मॉग छाया है, इससे क्या कुछ परेशानी होती है? हाँ जी होती है, मेरे तो एलर्जी भी होने लग गई है हाथों में, अच्छा, कैसी? दाने दाने हो रहे हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा फट रही है अच्छा, और ठीक भी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। कब से हो रहा है? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। जब से ये पोल्यूशन हाँ। स्टार्ट हुआ है तब से? हाँ जी, अच्छा, कैसे हो रहा है, दिखा सकते हो? हाथ पूरे फट रहे हैं और रेड रेड दाने निकल रहे हैं। अच्छा, और ये जब से ये पोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तभी से हो रहा है ये? हाँ जी। इससे पहले नहीं था? नहीं। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, उन्होंने दवाइयाँ दे दी बहुत सारी। क्या बताया इसकी वजह? पोल्यूशन का नाम लिया? वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल या पॉल्यूशन ऐसी चीज़ों से हो सकता है। अच्छा, पढ़ाई में भी इफेक्ट कर रहा है ये? हाँ, अब लिखा नहीं जाता है हाथों में, हाथों से बिल्कुल भी। अच्छा, लिखने में परेशानी हो रही है? हाँ जी। फिर कैसे लिखते हो? अब बहुत धीरे धीरे, अब स्पीड में भी नहीं लिख पाती, फिर काम छूट जाता है सारा। दर्द भी होती है? हाँ, कल तो खून भी निकल रहा था। खून भी रहा है? हम्म। तो जब इससे पहले सैटरडे तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी, आज से ऑनलाइन है, तो जब जा रहे थे आप सैटरडे तक स्कूल जा रहे थे, तो क्या दिक्कत क्या आ रही थी? जब स्कूल जाते वक्त क्या क्या परेशानी आ रही थी? बहुत हैवी ब्रीथिंग हो रही थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो फिर भागते हैं, तो फिर सांस ही नहीं ली जा रही थी काफ़ी देर तक। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है। ऐसा लग रहा है? आँख वगैरह में जलन, फेफड़े वगैरह में दर्द भी हो रही थी? हाँ, दिल जैसे बहुत तेज तेज धड़कने लग गया था, सांस ही नहीं आ रही थी। और जब सीढ़ी वगैरह चढ़ते हो, क्योंकि आपका स्कूल जो है वो 4th फ्लोर का है, तो सीढ़ी चढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं चला ही नहीं जाएगा। अच्छा, फिर सा- क्या करते थे आप? फिर थोड़ी देर रुकी जाती थी, धीरे धीरे चल रही थी फिर। अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई पर भी असर पड़ता है? नहीं, पढ़ाई तो हो ही जाती थी बैठे बैठे बस। अच्छा, अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन में चले गए हैं हम लोग, तो अभी कैसा लग रहा है? ज़्यादा बेहतर ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं ऑनलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस ही, ऑनलाइन में तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कैसे? ऑनलाइन में जैसे कभी बर्तन गिर जाता है, कभी भाई चिल्लाने लग जाते हैं, तो फिर एकदम से ऐसा मन होता है कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। और क्लास में जब रहते हैं? क्लास में तो नहीं होता, क्लास में तो कमरे के अंदर होता है ना, एकदम पूरा मोहल्ला ही ऐसे बना होता है, कॉन्सेंट्रेट ही, तो फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। अच्छा, क्या ज़्यादा पसंद है, कौन सी क्लासेस? ऑफलाइन ही। ऑफलाइन क्यों? यही डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान लगता है। ऑनलाइन में तो आधे से ज़्यादा टाइम डिस्कनेक्ट ही हो जाती है, कभी टीचर का नेट चले जाता है, कभी मेरा नेट चले जाता है। अच्छा, आपकी क्लास में जो लोग सभी बच्चे आ रहे हैं जो ऑफलाइन में आते थे, वो सारे ऑनलाइन में भी हैं? आधी हो गई है अटेंडेंस तो, बच्चे आते ही नहीं है, आते भी है बस थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं, जैसे हमारी स्ट्रेंथ 40 बच्चों की है तो ऑनलाइन में कम से कम 20 ही आते हैं। 50% तक लोग नहीं हैं। हम्म। मतलब ऑफलाइन रहेगी तो 40 बच्चे तक आ जाते हैं क्लासरूम में, हाँ जी। और अभी 20 बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी, टीचर कुछ कहते नहीं है? टीचर भी कहती है बच्चे गए कहाँ, ऑनलाइन में तो सब, ऑफलाइन में तो सब आते हैं पर ऑनलाइन में तो कोई आ ही नहीं रहा है। फिर अब तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकती ना। आपकी सारी दोस्तें आती हैं? हाँ, कोई कोई आती है, सारी तो नहीं आती। अच्छा, उनसे पूछा नहीं कि क्या वजह है कि इस क्लास में वो कहते हैं नेट ही नहीं चलता है, ज्वाइन ही नहीं हो पाती है। नेट नहीं चलता? हाँ जी। तो जब आप क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे सैटरडे तक, तो वहाँ पर लग रहा था कि पोल्यूशन की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है क्लासरूम के अंदर? क्लासरूम से बाहर देखने में ऐसा लग रहा है तेरा फॉग कहाँ से आ गया एकदम से ही। फिर हम तो पंखे भी नहीं चलाते हैं क्लासरूम में, कभी कभार ऐसा हो रहा था सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी एकदम से ही, फिर ठीक हो जा रहा है।